बड़े शहरों की ज़िंदगी फ़ायदे और नुकसान। किसी भी मुल्क के बड़े शहरों में रहने के कई फ़ायदे और कई नुकसान भी हैं। ये बात अपनी जगह है कि बड़े शहरों की चकाचौंध और सुख सुविधाओं का ढेर लोगों को रहने के लिए आसानियां भी देता है, लेकिन कभी कभी परेशानियां भी देता है। बड़े शहरों में रहने के फ़ायदे। अक्सर बड़े शहरों में रोज़गार, शिक्षा और मनोरंजन के ढेर सारे अवसर होते हैं। यहाँ आपको हर क्षेत्र में काम करने का मौका मिल सकता है और छोटे रोज़गार और छोटी मजदूरी में भी आपको काफ़ी पैसा मिल जाता है। सुविधाएं। बड़े शहरों में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद होती हैं, जैसे कि बेहतर स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, परिवहन, मनोरंजन। बड़े शहरों में लोगों की विविधता बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ आपको विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और विचारों के लोग मिलते हैं। बड़े शहरों में हमेशा कुछ ना कुछ रोमांचक होता रहता है। यहाँ आपको हमेशा कोई ना कोई नया अनुभव करने का मौका मिलता है। बड़े शहरों में लोगों को आपस में जुड़ाव भी होता है और लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घुलना मिलना पसंद भी नहीं करते हैं। बड़े शहरों में मंडियाँ, बाज़ारें, मॉल और फेरी वाले बड़ी तादाद में आपको मिलेंगे। यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग महंगा होता है। 1 पैसे की चीज़ 5 पैसे में मिलती है और मकान, दुकान का व्यय ऊंची दरों पर होता है, जिसकी वजह से कारोबार में दुश्वारियां भी होती हैं, लेकिन कारोबार चमकने के अवसर भी प्राप्त होते हैं। नुकसान में बड़े शहरों में रहना महंगा होता है। यहाँ मकान, खाना और ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा होता है। बड़े शहरों में प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ हवा, पानी और ध्वनि प्रदूषण से लोगों का स्वास्थ्य खराब होता है। बड़े शहरों में बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। यहाँ सड़कों पर हमेशा ट्रैफिक जाम रहता है और लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। बड़े शहरों में लोग अक्सर सामाजिक रूप से अकेले रहते हैं। यहाँ लोगों को एक दूसरे से मिलने जुलने का कम ही मौका मिलता है। बड़े शहरों में रहने के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही हैं। ये आपके व्यक्तिगत पसंद और हालात पर निर्भर करता है कि आप बड़े शहर में रहना पसंद करेंगे या नहीं। ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी बड़े शहर एक जैसे नहीं होते। कुछ शहर दूसरों की तुलना में अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और रहने योग्य होते हैं। अगर आप बड़े शहर में रहने का फ़ैसला करते हैं तो आपको अपने लिए सही शहर चुनने के लिए थोड़ी रिसर्च करना चाहिए। बड़े शहरों में रहने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए कई तरीक़े हैं। आप सार्वजनिक परिवहन यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग कर सकते हैं, कम प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रह सकते हैं और सामाजिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। बड़े शहरों में रहने से जुड़ी चुनौतियों से निपटने में आपकी मदद करने के लिए कई संसाधन उपलब्ध हैं। आप सरकार, गैर सरकारी लाभकारी संगठनों और सामुदायिक समूहों से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ये बात ज़रूर है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और कॉस्ट ऑफ लिविंग बड़े शहरों में बड़ी दर पर है, लेकिन उसके साथ में कारोबार और रोज़गार के अवसर भी बड़े पैमाने पर हैं। बड़े शहरों में दूरियां बहुत होती हैं, जिसके लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का खर्च भी काफ़ी होता है और मकानों का किराया, दुकानों का किराया भी आपको परेशान कर सकता है। लेकिन बड़े शहरों में अगर आपकी आमदनी अच्छी है तो आप तरक्की कर लेंगे और सारे अवसरों को आप गठित कर लेंगे। ये बात सही है कि बाज़ बड़े शहरों में मौसम की आपदा बहुत रहती है। मिसाल के तौर पर भारत के कई शहर ऐसे हैं जहां बरसात में बहुत परेशानी होती है। झोपड़पट्टी में रहने वाले परेशान रहते हैं। उनको रोज़गार और कारोबार में जाने और करने में बहुत दिक्कतों का सामना होता है। ये बात भी सही है कि गरीबी के दौर में बड़े शहरों में ज़िंदगी मुश्किल है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इस मुश्किल ज़िंदगी में भी आपदा में अवसर तलाश कर लेते हैं। आज हम आपको देश के
2-3 बड़े शहरों के बारे में बताएंगे। मुंबई, जिसे पहले बम्बई कहा जाता था, भारत का सबसे बड़ा शहर और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है। ये भारत का वित्तीय केंद्र है। मनोरंजन, मीडिया, फैशन, रिसर्च, शिक्षा, पर्यटन का एक प्रमुख केंद्र है। ये शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 603.4 वर्ग किलोमीटर यानी 233 वर्ग मील है। मुंबई एक विविध बहुसांस्कृतिक महानगर है जिसमें विभिन्न भाषाओं, धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं। शहर की आधिकारिक भाषाएं मराठी और अंग्रेज़ी हैं, लेकिन हिंदी, उर्दू, गुजराती, कोंकणी, सिंधी भी बड़ी संख्या में बोली जाती है। मुंबई की आबादी 20 मिलियन से अधिक है, जो इस दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले शहरों में से एक बनती है। मुंबई एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है जो अपने ऐतिहासिक स्थलों, समुद्र तटों, नाइट लाइफ और ख़रीदारी के अवसरों के लिए जाना जाता है। शहर के कुछ सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में गेटवे ऑफ इंडिया, मरीन ड्राइव, एलिफेंटा केव, छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय और हाजी अली दरगाह शामिल है। मुंबई एक महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्र है भी। यहाँ भारत के वित्तीय सेवाएं, मीडिया और मनोरंजन उद्योगों का केंद्र है। शहर कई बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनियों का घर है और ये भारत के शेयर बाज़ार, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी केंद्र माना जाता है। मुंबई एक जीवंत और रोमांचक शहर है जिसमें हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। ये एक ऐसा शहर है जो लगातार विकसित हो रहा है और बदल रहा है, और ये देखना आश्चर्यजनक है कि भविष्य में इसका क्या होगा। मुंबई के बारे में कहा जाता है कि यह शहर सोता नहीं है। ट्रामें जो पहले यहाँ चलती थी अब बंद हो चुकी है। उसकी जगह बसें, टैक्सियाँ, मेट्रो, लोकल ट्रेन्स और दूसरे साधन हैं जिससे यहाँ के रहने वाले अपने कारोबारी ज़िंदगी पर जाते और आते हैं। पूरा शहर रात भर लगभग जागता है। लोकल ट्रेनें सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे के लिए सोती हैं, उसके बाद फिर वो जाग जाती हैं, अंगड़ाइयाँ लेती हैं और कारोबार पर जाने वाले लोगों को सुविधाएं प्रदान करती हैं। ये एक ऐसा शहर है कि जो अपने में बहुत कशिश रखता है और 1 या 2 बार जाने के बाद लोग इसमें परमानेंट रहने की इच्छा रखने लगते हैं। ये एक ऐसा शहर है कि जो चुंबक के गुण रखता है और रोज़ बरोज़ पूरे देश से लोग यहाँ आते जा रहे हैं और इसी को अपना केंद्र, अपना घर, अपना कारोबार बना रहे हैं। कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य की राजधानी और भारत का तीसरा सबसे आबादी वाला शहर है। ये हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। कोलकाता की स्थापना 1690 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने की थी। ये जल्दी ही ब्रिटिश भारत की राजधानी और व्यापार और वाणिज्य का एक प्रमुख केंद्र बन गया। कोलकाता अपनी समृद्ध संस्कृति और विरासत के लिए जाना जाता है। ये शहर साहित्य, कला, संगीत और थिएटर का केंद्र रहा है। कोलकाता अपनी अनूठी खान पान, त्योहारों और परंपराओं के लिए भी प्रसिद्ध है। कोलकाता में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जिनमें विक्टोरिया मेमोरियल हाउस, हावड़ा ब्रिज, कालीघाट मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर और बसरा मस्जिद। कोलकाता भारत के सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक केंद्रों में से एक है। ये शहर कई बड़ी कंपनियों, बैंकों और वित्तीय संस्थानों का केंद्र है। कोलकाता भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में से एक है। यहाँ कई विश्वविद्यालय, कॉलेज हैं जिनमें प्रेसिडेंसी कॉलेज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट कोलकाता शामिल है। कोलकाता हवाई, रेल और सड़क मार्ग में से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। यहाँ एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक प्रमुख रेलवे स्टेशन और एक व्यापक बस नेटवर्क है। नई दिल्ली भारत की राजधानी और दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। ये यमुना नदी के तट पर स्थित है और उत्तर भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का हिस्सा है। नई दिल्ली एक आधुनिक महानगर है जो सरकार, राजनीति, वाणिज्य, संस्कृति और शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। नई दिल्ली की स्थापना 1911 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत की राजधानी के रूप में की गई थी। शहर को सर एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था, जो एक ब्रिटिश वास्तुकार थे।
लुटियंस ने एक व्यापक योजना बनाई जिसमें चौड़े रास्ते, सरकारी भवन और स्मारक शामिल थे। नई दिल्ली का निर्माण 1920 के दशक में शुरू हुआ था और 1931 में पूरा हुआ था। नई दिल्ली एक विविध शहर है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों, धर्मों और भाषाओं के लोग रहते हैं। शहर में कई संग्रहालय, कला दीर्घाएँ और थिएटर हैं। नई दिल्ली कई त्योहारों और कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है जिनमें गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और दीपावली और ईद शामिल है। नई दिल्ली में कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जिनमें लाल किला, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, गुरुद्वारे, इंडिया गेट और कई हिंदू, मुस्लिम, ईसाई स्मारक शामिल हैं। शहर के कई आधुनिक आकर्षण भी हैं जैसे कि संसद भवन, राष्ट्रीय संग्रहालय और लोटस टेम्पल। नई दिल्ली भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और शहर कई बड़ी कंपनियों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों का घर है। नई दिल्ली एक प्रमुख पर्यटन केंद्र भी है। नई दिल्ली भारत के सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्रों में से एक है। यहाँ कई विश्वविद्यालय और कॉलेज हैं जिनमें दिल्ली विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के साथ साथ जामिया मिलिया इस्लामिया भी शामिल है। नई दिल्ली हवाई, रेल और सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है और शहर में एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक प्रमुख रेलवे स्टेशन, एक व्यापक मेट्रो नेटवर्क है। नई दिल्ली एक जीवंत और रोमांचक शहर है जिसमें पर्यटनों को पेश करने के लिए बहुत है। यदि आप भारत की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो दिल्ली को उसमें शामिल कर लीजिए।